नमस्कार सभी का एक बार फिर से हमारे संचित ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम अपने कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे कैप टॉप जो स्लीव्स होती है ब्लाउज के अंदर, तो वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बता रही हैं इसी ब्लाउज के अंदर। तो ये हमारा वन टक्स ब्लाउज है और इसमें हम आपको कैप स्लीव्स कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हैं। तो इसकी जो नॉर्मली कटिंग है वो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, मेन हमारी जो है वो कैप स्लीव्स कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है। तो आपको ये बता देते हैं कि 35 चेस्ट का है और इसकी हमने कटिंग कैसे की है। बैक पार्ट की आपको बता देती हूँ कटिंग। यहाँ पे मेरा नेक होगा 9 इंच बैक साइड का, तो यहाँ पे मैं जो देखिए 9 इंच बैक नेक के लिए 6 और 9 का फॉर्मूला ले रही हूँ, या मैं 34 का ही यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ये वो वाला जो फॉर्मूला आप 35 में यूज कर सकते हो, 36 में आप इसको चेंज कर लीजिए। तो 35 में हमारा 6 9 के लिए 2.83 नेक विड्थ है, यानी मैंने 3.25 इंच नेक विड्थ ली है, और जो शोल्डर है हमारे यहाँ पे 5.5 इंच है। ठीक है, तो हमने 5.5 इंच यहाँ पे देखिए शोल्डर लिए हैं, बैक पार्ट है ये, यहाँ पे 5.5 इंच ये शोल्डर हो गए हैं, और आर्महोल है 6 इंच, चेस्ट का 4th भाग है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कमर का 4th भाग, कमर है 30, कमर का 4th भाग प्लस ½ इंच है। तो ये हमारी कमर की मार्किंग है, चेस्ट की मार्किंग है, नेक है 9 इंच, तो यहाँ पे हमने 9 इंच नेक की मार्किंग की है और कटिंग करेंगे हम। और जो नेक विड्थ है वो है 2.75 यानी 3.25 इंच। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे मैं डाट लगा देती हूँ 3.5 इंच पे। तो ये 2 डाट होगी हमारी 4 इंच तक। तो ये इसी प्रकार से कटिंग करेंगे, नेक को कटिंग करते हुए शोल्डर, उसके बाद आर्म होल, फिर मार्जिन की सिलाई। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। आगे के पार्ट को देखो, मैंने जैसी मार्किंग था वैसी कटिंग कर लिया बैक साइड के पार्ट को। ठीक है, आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए आप इसको इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा लगा लीजिए और इसको पूरी ड्राइंग कर लीजिए। ध्यान रहे कि अब आपके दोनों पार्ट्स यहाँ पे बराबर रहे, और आगे से आपको यहाँ से 2 इंच में आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको तिरछा रख लिया है और इसको पूरा ड्राइंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने इसको ड्राइंग कर लिया है, और ये देखिए ये हमारा बैक साइड का ड्राइंग था। तो यहाँ पे हमने पुनः देखिए यहाँ से आप मिला लीजिए 6 इंच की आर्म होल बना करके और आगे का सिप लगा दीजिए, हो गया है। यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th भाग लगा लेना है, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का 4th भाग लगा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से नीचे टक्स पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं 9.25 इंच टक्स पॉइंट ले रही हूँ, 9.5 भी आप रख सकते हो और 9.25 भी आप रख सकते हो। यहाँ पे हमारी नेक की जो डाउन है 6 इंच पे नेक कटिंग करेंगे हम, 2 इंच नीचे से हम योग पट्टी का छोड़ेंगे। और सबसे पहले हमें यही करना है, यहाँ से 2 इंच हम योग पट्टी के लिए कट कर देते हैं। तो इसको आप नीचे इसी प्रकार से स्केल से सीधी लाइन कर लीजिए, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो आगे जॉइंट करना है 2 इंच, वो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए। इस लाइन को 2 इंच को, ये हमने 2 इंच यहाँ इसको आगे तक ले लिया है, और इसको हमें ये जो नेक लाइन है हमारी, यहाँ पे जो हमारा नेक का पॉइंट है, इस पॉइंट में इसे मिला देना है। ये हो गया हमारा ओके। अब इस लाइन को हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे आप नेक की ड्राइंग कर लीजिए। नेक हमारा 3.25 इंच विड्थ है नेक की, यहाँ से भी हमारी 3.25 इंच विड्थ है। इसको कुछ इस प्रकार से करके और ये हमने नेक बना लिया है। ठीक है, अब ये हमारा टक्स पॉइंट है, इसको आप सीधा स्ट्रेट लाइन बना लो। ध्यान रखिए आपकी जो लाइन हो वो स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करना है, ये हमारा 1 इंच ऊपर हो गया, देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी आपको 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लेना है, और आप चाहे तो इसको भी लाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्राइंग कर लिया है। अब देखिए ये जो आपकी जो स्पेस होती है, दूरी होती है यहाँ से इस लाइन से, तो वो आपका चेस्ट का 10वां भाग प्लस ½ इंच कर लो। तो चेस्ट हमारा 35 और
प्लस हाफ इंच 4 इंच होता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ कुछ थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ओके है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ आपको इसको इसमें मिला देना है। ये जो 1 इंच ऊपर का पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में मिलाना है, और यहाँ से ये जो 1 इंच का पॉइंट है इसको आपको इसमें मिलाना है। और इससे पहले आपको जो ये मार्जिन की लाइन है इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार मिला रही हैं। ये हमारा 1 टक्स ब्लाउज होता है। इसमें हमारी जो मेन चीज मैं आपको बताऊंगी वो हमारी केप स्लीव्स होंगी। तो आप उसकी कैप स्लीव्स की कटिंग को और स्टिचिंग की वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ड्राइंग कर दिया है। अब हम यहाँ से कितना लेंगे, तो यहाँ पे मैं 1.75, यहाँ से भी मैं 1.75, और इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से ड्राइंग कर देती हूँ। इसको इस तरफ से और इसको मैंने यहाँ से इस तरफ से ड्रॉ कर देना है। ये हो गया है। अब आपको यहाँ से इस पॉइंट से हमारा जो टक्स पॉइंट है वहां से नाप लीजिए। 4 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आपका जो 4 इंच है वो मार्किंग ओके होगा, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार से कर देना है और इस लाइन को हमें इस यहाँ ऐसे मिला देना है। अब आप इस पॉइंट को, ये जो नीचे वाला है ये सब हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि वेस्ट है, और यहाँ तक वेस्ट हो गया है। अब आप इसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो कैसे कटिंग करना है हम आपको बता देते हैं, बहुत जो कि सरल है और सिंपल भी है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पार्ट्स आगे का होगा, और इसके साथ ही में आपको नेक लाइन कटिंग करेंगे, शोल्डर, फिर हमारी जो आगे की जो कर्व दिया हुआ है, जो शेप दिया हुआ वो कटिंग करेंगे, और ये मार्जिन की लाइन कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गया। अब देखो, हमें इस लाइन को इस प्रकार से मिला लेना और देखना होगा कि हमारी जो स्टिचिंग होगी भी बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। तो हमने इसको सेंटर को इस प्रकार से मिला दिया है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ से आगे पीछे, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये आगे पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसको हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से हम हल्का सा इसको शेप दे करके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी, कहाँ से, यहाँ से। तो ये वाली हमारी स्टिचिंग की लाइन है। अब हम आपको खोल के बताते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने हमारी जो गढ़ लगी हुई है, यहाँ पे अगर हम ये वाली सिलाई की लाइन बराबर लगाएंगे तो आपकी जो है ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी सिलाई, आपकी जो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, और आपका जो 1 टक्स ब्लाउज है बहुत अच्छे से बैठेगा। तो आप इसको इस प्रकार जांचें जरूर। जब आप 1 टक्स का ब्लाउज बनाएं तो ये जो बीच का जो सेंटर की हमने मार्किंग की हुई है यहाँ पे 1 टक्स के लिए, जो हमारी टक्स लाइन है, इसको आप इस प्रकार से फोल्ड कर ले, जहां चले कि ये पार्ट और इस तरफ का पार्ट बिल्कुल ये बराबर है, ठीक है। और इसके बाद जब ये जैसे मान लो ये ऐसी स्टिचिंग हो गया, तो यहाँ पे ये ऐसे सीधा भी रहना चाहिए। तो ऐसे मैंने घट डाल करके आपको दिखाया है कि ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट है बिल्कुल। जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी स्टिचिंग आएगी। तो आप इस प्रकार से इसकी सिलाई कीजिएगा। मैं आपको ये सिलाई दिखाऊंगी, साथ ही साथ वो जो हमारी बाजू होगी कैप स्लीव, उसकी भी मैं आपको सिलाई जरूर बताऊंगी। तो इसके साथ ही हम नीचे की जो हमारी क्रोश पट्टी होती है वो भी कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताऊं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो इसके लिए आप इसको जांच लें। ये आपकी है टोटल 13 प्लस हाफ। 13 प्लस हाफ में से आपको ये यहाँ से चले जाते हैं 3 इंच। 3 इंच आपकी यहाँ से चली जाएंगी, तो आपकी रहेंगी 10 प्लस हाफ, 10.5 इंच आपको योग पट्टी चाहिए। योग पट्टी की कटिंग ऐसे करते, देखिए जैसे ये हमने कपड़ा ले लिया है 10.5, हमने इसकी लेंथ ले ली है 2 इंच की, जैसे हमारी योग पट्टी थी, और 1 इंच हम इसमें सीम अलाउंस के लिए लेते हैं, और ये 1 इंच हमारी जो ये शेप लगाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है यहाँ से, तो ये भी 3 इंच का हमने इस प्रकार से मिला दिया है। ये जो 1 इंच ऊपर हमने लगाया है इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे राउंड लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी नीचे की योग पट्टी हो गई है। योग पट्टी में बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता है।
तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स इसको हम कट कर देते हैं। और अब हम आपको लगा करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए ये है और इसकी आपकी यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है मान लीजिए, और ये आपकी योग पट्टी है। तो इस प्रकार से आपको ये देखिए बिल्कुल आपकी बराबर योग पट्टी यहाँ पे लग जाती है। और जो सीम अलाउंस के लिए मैंने योग पट्टी में एक्स्ट्रा ले लिया है 1 इंच, 2 इंच की हमारी योग पट्टी हमने इसमें नीचे छोड़ी थी। योग पट्टी के लिए हमने कितना छोड़ा था, नीचे 2 इंच छोड़ा था, तो इसमें 2 इंच लेकर के 1 इंच हमने इसमें स्टिचिंग के लिए ले लिया है, और 1 इंच हमने इसमें ये शेप लगाने के लिए, ये जो राउंड लगाते हैं यहाँ पे, इसके लिए लिया था। तो यहाँ पे ये 1 इंच का हमने इस प्रकार से राउंड लगा दिया है, और ये 1 इंच हमारा सीम अलाउंस के लिए हो गया है। तो ओके, हमारी ये योग पट्टी हो गई। यहाँ पे कितना सरल मैंने आपको इसकी कटिंग बता दी है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। तो देखिए केप स्लीव्स के लिए ये मैंने डबल कपड़ा लिया है और ऊपर से हमारा फोल्डेड है, ठीक है। अब ये जो हमारे शोल्डर है, देखिए आप शोल्डर है, वहां पे मैंने इसको स्टिचिंग के लिए इसको सेटिंग कर लिया। इसको थोड़ा सा और डबल फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, ओके। यहाँ पे आप इसकी ड्राइंग कर लीजिए। ये हो गई यहाँ से ड्राइंग, यहाँ से आप इसको स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। ये आपकी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा सीम का एक्स्ट्रा लेते हुए और कट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सीम का एक्स्ट्रा ले लिया है। ये यहाँ पे हमारा सीम का एक्स्ट्रा हो गया है और इसको मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। तो इसी प्रकार से मैं आपको इसको जॉइंट करना भी बताऊंगी। ये मैंने ऐसे ले लिया है और यहाँ से भी मैंने इसको ऐसे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये हमारी जो कैप स्लीव है वो कटिंग हो गई है और इसकी मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी। ये देखिए इस प्रकार से आपको केप स्लीव जो है कटिंग करनी होती है। केप स्लीव की 1 टक्स के साथ में कटिंग हो गई है। 2 पार्ट्स है नीचे की योग पट्टी के, और ये 35 साइज की और 1 टक्स ब्लाउज है। और ये हमारी इसमें केप स्लीव्स होंगी जो कि यहाँ से ऊपर से जॉइंटेड होती है। देखिए 2 केप स्लीव्स है, जॉइंटेड है और इस प्रकार से इसकी कटिंग हुई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए सिलाई के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉचिंग कीजिएगा। थैंक यू। तो अभी आपने हमारे 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग देखी है और डिजाइनिंग देखी है। अब यहाँ पे हमारी इसकी जो स्लीव्स हैं वो ये हैं केप स्लीव्स। तो इसकी मैंने आपको कटिंग बताई है केप स्लीव्स की, और ये मैंने डिजाइन्स भी आपको बैक पार्ट का बता दिया है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे नेट यूज किया था और यहाँ पे मैंने लेस लगाई है। जहाँ पे हमारा नेट का जॉइंट आता है वहां पे मैंने इसको लेस लगा दिया है। ये फूल मैंने जो ये फैब्रिक था, ये देखिए साड़ी का, इसमें जो भी फैब्रिक बचा हुआ था उसमें मैंने ये फूल लगा करके यहाँ पे बनाए हैं और इसके ऊपर मैंने ऐसे सेम कलर के मोती लगा दिए हैं। तो आप इस प्रकार से इसको सुंदर डिजाइन बना सकते हो। और जो बीच से हमारे नेक में जो निकला था पार्ट, जिसको हमने देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कटिंग किया था नेक का, तो उस पार्ट को मैंने यहाँ पे डबल करके और इसको बीच से ऐसे स्टिच कर लिया है। बीच से आप जैसे ऐसे स्टिच करके इसको इकट्ठा करोगे तो इस प्रकार से आपको ये बीच से ऐसे हो जाएगा। और जो साइडें देखो इनको मैंने यहाँ पे स्टिच किया हुआ है। तो कैसे स्टिच किया हुआ है ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है ताकि नेट तक ये जो है हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे स्टिच हो जाए। अब मैं इसकी एक सिलाई यहाँ पे लगा दूंगी और नीचे जो है मैं तुरपाई की पट्टी लगा दूंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हमारा ओपन नेक रहेगा। आप चाहें तो इसके नीचे भी इस प्रकार की ये जो नेट है वो वाला पार्ट्स इस डिजाइन के नीचे आप लगा सकते हैं। तो आपका जो फैब्रिक का यहाँ तक वो आपका नेट रहेगा, इसके बाद में जो नीचे है वो आपके यहाँ पे तुरपाई की पट्टी लग जाएगी। तो आप अगर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे नेट की जो ये वाली पट्टी है वो यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये हमारी बैक साइड की डिजाइन हो गई है। अब हम आपको केप स्लीव्स स्टिच करना, और ये देखिए ये जो 1 टक्स की सिलाई होती है ये मैं आपको करना बताती हूँ। ये बहुत ही आसान है। देखिए एक सिलाई आती है इसमें बिल्कुल, और जो हमने ये देखो कट लगाया हुआ है, यानी मैंने आपको जो कटिंग बताई है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी सिलाई करनी है। और इस प्रकार बिल्कुल
बिल्कुल हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो देखो इसके लिए मैंने ये पार्ट्स तैयार किया हुआ है। एक मैंने आपको स्टिचिंग किया हुआ बताया, तो दूसरे पे मैं आपको स्टिचिंग करके भी बताऊंगी। तो मैंने इन सारे जो पार्ट्स हैं उनको आयरन से फिनिश कर लिया, ताकि क्या है कि इनमें बिल्कुल भी जो सलवट नहीं रहती है। तो ये जो हमारे कट लगाए हुए हैं जहाँ हमें स्टिचिंग करना है, मैंने इसको अलग नहीं किया। अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हो तो आपको इसको 1/4 इंच कम रखते हुए और इस पार्ट को यहाँ ऐसे कट कर सकते हो। और देखिए कैसे कट किया जाता है। देखो मैंने इस यहाँ पे 1/4 इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग कर दिया अंदर की ओर। तो आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हो, इसको कट करके अलग भी कर सकते हो। किंतु मैंने देखिए यहाँ पे सिलाई किया है, तो मैंने इसको इसी तरह से सीधा सिलाई कर लिया है और डबल स्टिच कर लिया है। तो आप भी इसी प्रकार से सीधी सिलाई भी कर सकते हो, ये भी बहुत आसानी से होती है। और अलग अलग उसको कट करके भी कर सकते हो। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये नीचे की हमारी योग पट्टी यानी क्रॉस बेल्ट है। इस प्रकार से आपको देखो सीधी सिलाई कर लेनी है अपनी लाइनिंग के बिल्कुल पास पास में। और ये आपकी 1 टक्स जो है सिलाई यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब हम इसके पास में नीचे का जो पार्ट, सब पहले इसकी सिलाई देख लेते हैं, जांच लेते हैं कि ये कैसी आई है। तो ये देखिए बिल्कुल जो है परफेक्ट सिलाई आई है। इसको हम आपको भी दिखा देते हैं कि इस प्रकार से जो हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो नीचे की क्रॉस बेल्ट है उसको जॉइंट करते हैं। क्रॉस पार्ट को आप कुछ इस प्रकार से जॉइंट करेंगे। देखिए आगे से आपको इतना है 1/4 इंच, देखिए आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको इतना एक्स्ट्रा लेना होगा और जहाँ ये दोनों क्रॉसिंग हो रहे हैं जॉइंट, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहां से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको सीधी स्टिचिंग स्टार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ताकि आपकी सिलाई स्टार्ट से अच्छी आए, और इसके बाद में हमें सीधी सिलाई करनी होती है। जो हमारी सिलाई का स्टेप है, 1 फीट की सिलाई करते हैं, आधा इंच की या 1/4 इंच की, जो भी हमारी सिलाई का रूट है, या आप जिस प्रकार से करते हो वैसे ही आप सिलाई एक्स्ट्रा भी ले लें। तो ये हमने यहाँ पे अपना क्रॉस बेल्ट एक साइड से जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको इसको सेकंड फोल्ड करके जॉइंट करना बता देती हूँ। फोल्ड करके हम कैसे जॉइंट करेंगे ताकि जो हमारी ये सिलाई है वो अंदर चली जाए। देखो एक साइड में हमने जॉइंट कर लिया है, अब इसको आप ऐसे फोल्ड कर लो। पार्ट्स को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, और जो ये लाइनिंग वाला कपड़ा है इस पे यहाँ पे मुझे सिलाई करनी है। तो जैसे इसको भी हमने थोड़ा सा आगे निकाला है योग पट्टी के कपड़े को, तो इसका भी जो कॉर्नर का पार्ट है उसको आगे निकाल दीजिए और हल्का सा, और जहाँ पे आपको क्रॉस हो तीनों पार्ट्स का, नीचे की योग पट्टी, बीच का पार्ट्स 1 टक्स पार्ट्स, और फिर नीचे का लाइनिंग, ये वाला ऊपर का लाइनिंग वाला पार्ट। तो तीनों जहाँ पे ये क्रॉस होते हैं, यहाँ देखिए ये वाला मैंने इसलिए चेंज धागा यूज किया यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये धागा चेंज, यहाँ पे आपको नीला कलर दिखाई देता है, यहाँ पे ये तीनों क्रॉस होते हैं। तो यहाँ क्रॉसिंग से हम स्टार्ट करते हैं सिलाई, और जब हम इनको ओपन करेंगे देखिए ऐसे, तो जब आपको ऐसे ओपन करोगे तो ये देखिए यहाँ पे इनकी क्रॉस इस प्रकार से सेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इसकी सिलाई करें और इसको ऐसे अंदर स्टिच करके फोल्ड करना है। तो ये मेरी सीधी सिलाई हो चुकी है। देखो अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो फोल्ड करने के लिए हम इसकी जो हमने अंदर में फोल्ड किया है पूरा, उसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। और अब मैं आपको इसको पूरा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट में कैसे होता है। जैसे हल्का सा इसको आगे लेते हैं तो इसकी देखिए जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत अच्छी, मतलब ये दोनों बराबर में आएंगे आपकी यहाँ पे सिलाई, क्योंकि इसमें हमने यहाँ से देखो ये एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए ये परफेक्ट आती है। तो आपको इसी प्रकार से स्टिचिंग लेनी है ताकि आपकी परफेक्ट स्टिचिंग आए। अब आपको यहाँ पे एक साइड में हुक पट्टी और एक साइड में गड़ाई की पट्टी यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हैं। साइड में ये हुक पट्टी है और इसको मैंने डबल स्टिच कर लेना है। ठीक है, इसको आप डबल कटिंग करके और स्टिच कर लो। तो ये स्टिच हो गई है। अब हम इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। सीधा है ना, आपको इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच करके एक
और आप इसको अंदर ऐसे फोल्ड कर दो ताकि ये मजबूत। डबल स्टिच इसलिए करते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए, और आपको इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है। नीचे से अपनी ब्लाउज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड कर देते हैं। बस ये हमारी एक हुक पट्टी तैयार है। गलाई के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल पट्टी स्टिच की है, वो डबल कपड़े की स्टिच की थी, और ये सिंगल हमने यहाँ पे ली है और इसको अंदर में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये हो चुकी है। इसको हमने बड़ी स्टिचिंग की है यहाँ पे हमने, और इसको आप ऐसे निकाल करके कुछ एक्स्ट्रा रख लें, यानी मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब मैं इसको इस प्रकार से इस पट्टी की तरफ ऐसे फोल्ड करूंगी, फिर इसको देखो डबल फोल्ड ऐसे कर लो आप, और इसके ऊपर इस प्रकार से स्टिच कर दो। तो ये अंदर की साइड है और ये बाहर ओपन की साइड होती है, तो आप इसको ऐसे स्टिच कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैचिंग धागा चाहिएगा, तो ये आपकी जो है इस प्रकार गलाई की पट्टी भी तैयार है। और ये ओपन रहती है बाहर की साइड में, यानी खुली रहती है ये स्टिचिंग, और बाहर की साइड में होती है। देखिए वन टक्स बहुत सरल ब्लाउज है, मैं समझती हूँ जहाँ तक इससे सरल ब्लाउज कोई भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए ये हमारे नीचे की योग पट्टी हो गई है और ये हमारे ऊपर के पार्ट्स हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको नेक लाइन बराबर करनी है, जो भी आपकी बड़ी छोटी है उसको हम बराबर करके फिर नेक लाइन बना लेंगे और बैक साइड पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जॉइंट कर लिया है, ठीक है, और नेक लाइन पे ये पाइपिंग भी मैंने लगा ली है। अब मेरे पार्ट्स होके अब मैं यहाँ पे जो हमारी ये कैप स्लीव्स है देखिए, और इनको मैंने यहाँ पे ऐसे स्टिच करके देखियो आगे की साइड में स्टिच करके फोल्ड कर लिया है, और यहाँ बीच सेंटर से मैं इसको जॉइंट करूंगी। तो ये हमारे कैप स्लीव्स का सेंटर है बीच का, और यहाँ पे हम इसको बीच से स्टिच करेंगे। तो इसमें कोई आगे पीछे की जो कटिंग नहीं है, तो आप इसको ऊपर रख के कदापि, जहां तक मैं सिलाई करती हूँ मेरी जो स्लीव्स होती है निरंतरता से नीचे रहती हैं, और जो ब्लाउज का पार्ट होता है उसको मैं ऊपर रख के स्टिच करती हूँ। तो मैंने अपनी स्लीव्स को नीचे रख दिया है, जो कि कैप स्लीव जो है उनको, और अब मैं यहाँ पे इनको स्टिच कर रही हूँ। तो इसमें आपको आगे पीछे का कोई पार्ट्स नहीं है स्लीव्स का, बिल्कुल दोनों साइड बराबर है, तो आप किसी को भी रख सकते हो और यहाँ पे इसको स्टिच कर सकते हो। तो ये है यहाँ पे हमारा स्टिचिंग हो गई है इसकी। बैक साइड में स्टिच करने के बाद हम वापस मैंने बीच सेंटर में इसको रखा है, और ये बैक साइड अभी मैंने पहले फ्रंट पार्ट में स्टिच किया था, अब ये बैक साइड है। तो अब आपको ऐसे ही बैक साइड में भी स्टिच कर लेना है जैसे कि हमने फ्रंट में स्टिच किया था। तो ये हमारी कैप स्लीव्स यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। तो देखो कुछ इस तरह से कैप स्लीव जो है जो स्टिच हो जाती है। ये बैक साइड का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। तो इस पे मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और जो सिलाई है वो हमारी बाजू की साइड में रहनी चाहिए, ये इस तरफ फोल्ड होनी चाहिए। तो ये हमारी कैप स्लीव यहाँ पे स्टिच हो गई है। और बाजू स्टिच करने के बाद में आपको बाजू को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अब आपको जितना बॉटम्स रखना है बाजू का ब्लाउज में, आपको जितना भी बॉटम्स हो जितना आपको रखना है उतना रख करके, यहाँ पे जैसे मुझे देखो 11.5 रखने हैं, तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ, और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा वहाँ पे हम स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी इस प्रकार से स्टिचिंग करती हूँ, एक जो सीधी सिलाई है। तो इस प्रकार आप अपनी मार्जिन की सिलाई निकालेंगे कैप स्लीव्स में। यहाँ पे मैंने इसको फिटिंग लगा दी है अपने नैप के अकॉर्डिंग, और जो बीच की जो साइड भी हमारे पास में एक्स्ट्रा है उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा सिलाइयाँ भी निकाल ली है। तो इस प्रकार आप अपनी जो स्लीव्स को स्टिच करें और उसमें
फिटिंग लगाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो कटिंग और स्टिचिंग का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब ये देखिए, ये हमने बाजू को आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको बड़ा या छोटा रख सकते हो, और इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, इसको आप बड़ा भी रख सकते हो। तो ये केप स्लीव्स होती है और ये डायरेक्ट स्टिचिंग होती है इसकी। और ये इस प्रकार से बाजू को नीचे रख के और स्टिचिंग करने में ये फायदा होता है कि आपके जो ये मुड्ढे हैं ये बिल्कुल टाइट नहीं होंगे, इसमें आपको कसाव नहीं महसूस होगा, जो खींचे खींचे नहीं रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये आरामदायक रहेंगे, ये फिनिशिंग तो रहेगी सो रहेगी, आपको ये आरामदायक भी मुड्ढे रहेंगे। तो ये हमारा जो ब्लाउज है, बाजू यहाँ पे स्टिच हो गया है और हमारा ब्लाउज भी तैयार हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।